बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, क्रिकेट में ख़ास तौर पर गली मोहल्ले की क्रिकेट में आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो हारने वाली टीम है वो अक्सर ऐसा करती है कि विकटें या बैट उठाकर मैदान से ही भाग जाती है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो यही कुछ कर रही है। उन्हें शिकस्त अपनी साफ इस वक्त दिखाई दे रही है। और मुस्लिम लीग नून ने अब क्या किया है कि विकटें और बैट उठाकर भागने का फ़ैसला कर लिया है, इलेक्शन से भागने का फ़ैसला कर लिया है। क्योंकि इंतखाबात तो हो रहे हैं लेकिन शायद इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून नहीं होगी। ये मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने में रखूँगा। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके सामने में रखूँगा। इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालने के बावजूद, उन्हें प्रेशराइज़ करने के बावजूद यहाँ तक कि दोबारा से उनको कोई पैगाम भिजवाया गया कि अब आपको गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा, अब आपको नाअहल भी कर दिया जाएगा। तो इस पर इमरान खान साहब ने दबने की बजाय बल्कि जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो अपनाई है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त क्या प्लानिंग कर रहे हैं और उनकी गिरफ़्तारी जो कि होनी है, उनकी गिरफ़्तारी, उनको एक मरतबा फिर से जो गिरफ़्तार है वो किया जाएगा। बहरहाल इमरान खान साहब बजाय इसके कि वो गिरफ़्तारी का जो उनके ऊपर दबाव या प्रेशर डाला जा रहा है, इस प्रेशर की वजह से पीछे हटने के इमरान खान साहब ने एक काउंटर स्ट्रेटजी या अगली जो हिकमत अमली है, यानी कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया या मुझे नाअहल किया गया तो उस सूरत में मेरी क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, नून लीग जो है उनके अंदर ही जो दरार पड़ी है, ये दरार अब बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है। उनकी भी जो पार्टी है, जिस तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान वो तो बनते साथ ही बड़ी खुलकर सामने आ गई और खुलकर इस तरह से सामने आ गई कि खुलकर टूट गई। तो यही चीज़ अब मुस्लिम लीग नून के साथ हो रही है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की जो वापसी है, इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो ताकतवर हलकों से ये मुतालबा कर रही है, इवन कि आप ये कहें कि ब्लैकमेल कर रही है कि नवाज़ शरीफ को वापस लेकर आएँ। अब देखें, हुकूमत आपकी अपनी है, वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहबाज शरीफ हैं। तो नवाज़ शरीफ को वापस आने में मसला असल में क्या है? असल में मसला ये है कि जो एक क्रॉस का निशान लगा हुआ था नवाज़ शरीफ के ऊपर, अभी तक लग ये रहा है कि वो क्रॉस का निशान उनसे हटा नहीं है। और इसी वजह से ही ये जो मुतालबा है या ब्लैकमेलिंग है वो बार बार सामने आ रही है। मुख्तलिफ वज़रा के बयानात हैं, जावेद लतीफ़ का आप उठाकर देख लें, राना सनाउल्लाह का देख लें, मरीम नवाज़ का देख लें, इवन के शहबाज शरीफ जो हैं दबे लफ्ज़ों में वो भी ये चीज़ें कह चुके हैं। और जो इसकी वजह है वो ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जो उनकी आखिरी होप है वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ ही हैं। अगर नवाज़ शरीफ वापस आते हैं और हम इलेक्शन में नवाज़ शरीफ के होते हुए पार्टिसिपेट करते हैं तो उस वक्त कुछ चांस हमारे पास मौजूद होगा कि हम जो अपना बयानिया है वो कोई ना कोई बना सकें। अदरवाइज़ अभी की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है तो हम इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर आउट हैं। और इसी चीज़ के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला किया है कि अगर नवाज़ शरीफ वापस नहीं आते तो इस सूरत में क्या होगा कि हम इलेक्शंस का ही बाइकआउट करेंगे, यानी कि विकटें उठाकर ही हम भाग जाएंगे। लेकिन खैर इस मरतबा इस तरह से नहीं होगा कि आपके इलेक्शन के बाइकआउट करने के बाद इलेक्शन ही नहीं होगा। ये चीज़ तो डिसाइड हो चुकी है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर ये ख़ुद को आउट करती है मुस्लिम लीग नून, यानी कि ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ नहीं तो फिर हम इलेक्शन में ही हिस्सा नहीं लेंगे, और उसकी रीज़न साफ़ है कि कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब से नवाज़ शरीफ ने जो अपनी पॉलिटिक्स है वो शुरू की है 88 से लेकर अब अभी तक, तो पंजाब में इनको शिकस्त नहीं हुई। यानी कि 2018 के इंतखाबात में भी 50-50% आलमोस्ट जो परसेंटेज थी वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में थी। तो इस मरतबा तो सूरत हाल ये है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून 50% तो बस आप ख्वाबों में ही सोच सकते हैं। तो बहरहाल नवाज़ शरीफ की वापसी का जो मुतालबा है वो इस वजह से भी किया जा रहा है कि ये एक लास्ट होप के तौर पर देखा जा रहा है। ख़बर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। उर्दू न्यूज़ की जानिब से ये ख़बर है, बशीर चौधरी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ख़बर शेयर की है। और इसमें वो लिखते हैं जी कि जब तक नवाज़ शरीफ नहीं आएंगे इलेक्शन में
नहीं जाएंगे। ये नून लीग की जानिब से जो एक मुतालबा है वो सामने आ चुका है। वफाकी हुकूमत ने असूली फ़ैसला किया है कि जब तक नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे वो इंतखाबात में नहीं जाएंगे। वफाकी काबीना के एक अहम रुकन ने उर्दू न्यूज़ को बताया है कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने हतमी तौर पर तय कर लिया है कि नवाज़ शरीफ के बगैर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना। तो ये वो ख़बर है नून लीग किस तरह से इंतखाबात से ही भाग गई है, यानी कि इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना क्रैकडाउन और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक हो रहा है आपके सामने ही है। इसके बावजूद भी नून लीग इस वक्त डरी हुई है और वो इंतखाबात से भागने की बात कर रही है। हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के तमाम अहम पॉलिसी फ़ैसलों का लाजमी जुज़ रहने वाले एक वफाकी वज़ीर ने बताया कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों का इंतखाबात में जाना ही फ़ायदा मंद है। ताहम नून लीग नवाज़ शरीफ के बगैर इंतखाबात में हरगिज़ नहीं जाएगी, क्योंकि नवाज़ शरीफ ही नवाज़ लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। आपको मैं अपने व्लॉग में बताता भी रहा हूँ कि कैसे चंद दिनों से मुख्तलिफ वज़रा जो हैं वो प्रेशर भी डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की जो वापसी है वो की जाए, मुतालबे भी किए जा रहे हैं और दबे लफ्ज़ों में इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहा भी जा रहा है, ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है। और अब ये जो मामला है ये खुलकर एक और प्लेटफॉर्म से भी सामने आ चुका है। ये भी ज़राए से खबर उनकी जानिब से दी गई, लेकिन ये मामला जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि जब तक नज़रसानी से मुतल्लिक कानून सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इस वक्त तक नवाज़ शरीफ ताहयात नाअहली के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं कर सकते। ताहम जो ही सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी, नवाज़ शरीफ इसके ख़िलाफ़ अपील करेंगे और इसके बाद पाकिस्तान आएंगे। जब इनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब यह है कि मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश है कि नवाज़ शरीफ की अपील और इंतखाबात का वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद हो, तो इन्होंने कहा हाँ जी। और इसी वजह से ही ये सारा मामला, क्योंकि सितंबर में रिटायरमेंट है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की, तो खैर अगस्त में भी अगर असम्बलियाँ तैली करते हैं तो अक्टूबर नवंबर का इस वक्त प्लान है इलेक्शंस का। तो ये नाजरीन वो ख़बर थी। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो है वो ये मुतालबा कर रही है, लेकिन अभी तक क्योंकि कोई हलचल नहीं हुई तो इनका ये जो मुतालबा है वो मंजूर नहीं हुआ और नवाज़ शरीफ के नाम के ऊपर ये जो क्रॉस लगा हुआ था वो अभी तक क्रॉस ही है। दूसरी तरफ नाजरीन, आज मुस्लिम लीग नून के इंटरनल जो इलेक्शंस हैं वो हुए हैं और इसमें भी मुस्लिम लीग नून ने तमाम ओहदे अपने ही ख़ानदान को दिए हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो बिला मुकाबला, अच्छा एक और मज़े की बात है कि बिला मुकाबला ही ये मुंतखब हो गए हैं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हुए हैं और इसके अलावा जो है वो 4 साल के लिए बिला मुकाबला नवाज़ शरीफ सदर मुंतखब हुए हैं। मरियम नवाज़ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मुंतखब हुई हैं। एहसन इकबाल नून लीग के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर ओवरसीज़ और बैनुल-अक़वामी अमूर के लिए इसहाक डार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि इसहाक डार मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी फाइनेंस भी मुंतखब हुए हैं। अताउल्लाह तारड़ मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। बहरहाल इन इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल, इन दोनों को आउट किया गया है। यहाँ तक कि मिफ्ता इस्माइल के ऊपर नून लीग की अंदर से ही जो तनकीद है वो सामने आई है कि ये क्या जो है वो हमारे ख़िलाफ़ बाहर बातें कर रहा है। तो बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उनको और मिफ्ता इस्माइल दोनों को आउट कर दिया गया है मुस्लिम लीग नून से। और शाहिद खाकान अब्बासी का इस सारी सूरत हाल के बाद बड़ा एक अहम बयान भी सामने आता है। बेसिकली वो इंटरव्यू के दौरान उनकी जानिब से ये कहा गया है और ये जो है वो उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से कहा है, अगले इंतखाबात 2023 के। इसमें शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वो ये इंतखाबात नहीं लड़ेंगे और जो वजह उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा है जी कि बेमकसद इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। और फिर इसके साथ ही एक और बयान शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू के दौरान सामने आता है कि कराची मेयर का इलेक्शन ठीक से नहीं करवा सके, जनरल इलेक्शन क्या करवाएंगे। तो ये 2 बयानात हैं। इन 2 बयानात को अगर आप जो पॉइंट्स हैं या दोनों को अगर आप मैच करके पढ़ें तो इससे एक चीज़ की तरफ तो इशारा आपको मिलता है कि एक तो वो कहते हैं जी कि बेमकसद इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। अब आइंदा जो आगे 3-4 महीने बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं वो बेमकसद इलेक्शन कैसे हैं। और फिर वो कहते हैं जी कि जो कराची मेयर का इलेक्शन ठीक से नहीं करवा सकते वो जनरल इलेक्शन कैसे करवाएंगे। मतलब इसका ये हुआ कि कराची इंतखाबात में जो कुछ हुआ ये सिर्फ़ और सिर्फ झलक थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेलर था। यही काम
किया जाएगा आम इंतखाबात में ही। इसी वजह से वो बेमकसद इंतखाबात हैं, आपके सामने है। और इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए कि 193 वाला हार जाता है, 173 वाला जीत जाता है। साफ नंबर गेम है और जिसके साथ अक्सरियत है वो बंदा हार जाता है और जो अकलियत वाला है वो बंदा जीत जाता है। तो ये ट्रेलर है और शायद खकान अब्बासी ने अपने इन दोनों बयानात को अगर देखा जाए तो एक उन्होंने एक अपना ज़ाहिर सी बात है उनको तमाम तर चीज़ों का या इंटरनल बहुत सारे मामलात का मालूम है और उनको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ होने जा रही है और उनके बैक ऑफ हेड में ये चीज़ मौजूद थी, इस वजह से उन्होंने ये बयानात दिए हैं। और इससे ये भी मामला क्लियर हो जाता है कि ये जो नेक्स्ट इलेक्शंस होने जा रहे हैं ये इंतखाबात किस तरह के होंगे। बहरहाल अभी तक तो इमरान खान साहब तमाम तर मामलात के ऊपर डटे हुए हैं। अभी भी इमरान खान साहब जो हैं वो झुक नहीं रहे, पीछे नहीं हट रहे। और इमरान खान साहब ने रात 10:15 बजे आज अपना एक और इम्पॉर्टेंट खिताब भी किया है और इस खिताब के अंदर इमरान खान साहब ने वंस अगेन एक चीज़ क्लियर की है कि वो बैरून मुल्क नहीं जाएंगे। बार बार इमरान खान साहब का ये पैगाम देना इसका मतलब है कि एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब को अप्रोच करके कहा गया कि आप बैरून मुल्क चले जाएं या पीछे हट जाएं या पार्टी जो है वो किसी और के हवाले कर दें, आप खुद साइड पर हो जाएं। तो इमरान खान साहब ने इन तमाम तर चीज़ों से इनकार किया है और इमरान खान साहब ने अपने इस खिताब के अंदर ना सिर्फ ये कहा है कि मैं बैरून मुल्क छोड़कर मुल्क पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊँगा, बल्कि इमरान खान साहब ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि हो सकता है कि उन्हें गिरफ़्तार भी किया जाए और उनको नाअहल भी किया जाए। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से पुरअमन एहतजाज की जो कॉल है वो भी अपने इस खिताब के अंदर दी है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि बजाय इसके कि इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन के अंदर दबाव और प्रेशर को लेकर पीछे हट जाए, इमरान खान साहब ने ये डिसीजन लिया है कि तमाम तर चीज़ों को वो काउंटर करेंगे, यानी कि अपनी जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो अपनाएंगे। और इमरान खान साहब ने इस वक्त ये सोचना शुरू कर दिया है कि और प्लानिंग शुरू कर दी है कि अगर उनको गिरफ़्तार किया जाता है या उनको जेल में डाला जाता है या उनको नाअहल किया जाता है तो इस सूरत में इमरान खान साहब की क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से उन्होंने तमाम तर अमूर चलाने हैं। और अभी तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के बहुत सारे जो राब्ते हैं वो भी कुछ बहाल हुए हैं। पहले तो बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल ही ज़मान पार्क में से राब्ते जो हैं वो मुनक़ता हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो डेली बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क के वकला के जो वफूद हैं उनसे जो मुलाकात और उनसे खिताबात करने के बाद जो कुछ राब्ते वगैरह हैं बहुत सारे लोगों से इमरान खान साहब के, वो भी बहाल हुए हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब भी जो है वो एक स्टेप आगे रहकर तमाम तर चीज़ों के हवाले से सोच भी रहे हैं किस तरीके से उन्होंने फ़ाइट बैक करना है, क्या चीज़ें उन्होंने करनी है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब अपनी जो हिकमत अमली हैं, अपने जो मामलात हैं वो सोच रहे हैं। आगे चलकर नाज़रीन मेयर कराची के इंतखाबात के हवाले से भी एक अहम खबर है वो मैं आपको देता चलूँ कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मुर्तज़ा वहाब का, लेकिन आपको याद होगा कल आपको एक अदालत के हवाले से खबर दी थी कि अदालत में एक्ट जो है वो चैलेंज किया गया था और उसमें अदालत ने ये करार दिया था कि अगर अदालत ये जमात इस्लामी के जो हाफिज़ नईमुर रहमान उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर सारे का सारा इलेक्शन कलादम हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन जमात इस्लामी के पास ये भी था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 30-32 लोग हैं ये जब सामने आ जाते हैं तो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है और फिर उसके बाद एक अदम एतमाद की तहरीर ला सकती है, क्योंकि नंबर गेम वाज़े इनके पास है। तो मुर्तज़ा वहाब जो है वो नंबर दोबारा से पूरा नहीं ले पाएंगे और वंस अगेन जिस तरह से हमज़ा शहबाज के साथ हुआ था पंजाब असम्बली में, तो वही काम इस वक्त फिर मुर्तज़ा वहाब जो हैं उनके साथ भी होगा कि नंबर गेम पूरी नहीं है, आउट हो जाएंगे और जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं वो मेयर कराची बन सकते हैं। तो बहरहाल ख़बर ये है कि वोट ना डालने वालों को फ़ोन जो है वो किए गए, तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। MQM और पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहती थी। मुर्तज़ा वहाब को पैराशूट के ज़रिए मेयर कराची बनवाया गया। ये हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से जो बयान है वो सामने आया। उन्होंने ये कहा कि सईद गनी को PTI UC चेयरमैन्स के ना आने का गैबी इल्म था। अच्छा, सईद गनी 9 मई से पहले ही कह रहे थे कि UC चेयरमैन्स नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन को भी ख़त लिखा कि वीडियोस आ रही हैं कि लोग नहीं आएंगे। कुछ लोगों के अब फ़ोन जो है वो खुलना शुरू हो गए हैं। जो लोग नहीं आए इनकी तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई है। अच्छा, यानी कि ये जो कह रहे हैं जी कि उनको कैसे पता, तो इस हवाले से वो इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी ये ऑलरेडी प्लानिंग थी कि ये जो लोग हैं इस तरह से इनको पकड़ लिया जाएगा
और फिर उसके बाद ये वोट ही डालने नहीं आएंगे, तो वोट डालने नहीं आएंगे तो नंबर गेम पूरी नहीं होगी, और जो अक्सरियत नंबर गेम होगी वो हमारे पास होगी, और हमारा बंदा जो है वो मुंतखब हो जाएगा, बल्कि मुंतखब नहीं, सेलेक्ट हो जाएगा मेयर कराची। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो 15 जून को जो कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है मुर्तज़ा वहाब का, इस हवाले से बताता चलूँ कि इस नोटिफिकेशन में मज़ीद ये भी कहा गया है कि जो कराची में 9 मुंतखब मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं 19 जून को ये अपना हल्फ भी लेंगे। तो ये इस नोटिफिकेशन में मज़ीद भी कहा गया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।